हरे कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। अब अर्जुन शोकग्रस्त है, दुखी है, अपना धनुष छोड़कर बैठ रहे हैं। तो कृष्ण समझते हैं, जानते हैं, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, कि ऐसे हालात में अर्जुन शायद आत्मा की अमरता को ना समझ पाए, क्योंकि सिचुएशंस कई बार ऐसी होती हैं कि एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट इंसान एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी भी बिगड़ सकता है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो क्या इनकी मृत्यु नहीं आएगी? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन तुम आज इन्हें युद्ध में ना मारकर तुम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करोगे। क्योंकि जब तक प्रारब्ध के कर्मों का हिसाब नहीं हो जाता है तब तक आपका जन्म होगा, मृत्यु होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पुनर्जन्म भी होगा। अगर आप प्रूफ्स की बात करें तो डॉक्टर ब्रायन वीस की मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स और भी बहुत सारी बुक्स जिनमें उन्होंने हजारों केस स्टडीज की हैं, ये चाहे तो डॉक्टर जेम्स टकर जिन्होंने भी रीइंकार्नेशन पे बहुत सारी केस स्टडीज को प्रूव किया है, को आप पढ़िए और आपको एहसास होगा कि थ्योरी ऑफ कर्म यानी रीइंकार्नेशन, या फिर यूं कह लीजिए कि कर्म के आधार पर पुनर्जन्म और प्रारब्ध का हिसाब जरूर होता है। और अब आज यहां पर अर्जुन के पास मौका है कि वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे, अपना कर्तव्य निभाए। अब ऐसे में आप लोग सोचते होंगे कि वो कृष्ण जो हजारों गायों के बीच में आंखों में करुणा लिए बैठे हैं, जो अपने प्रजाजनों और मित्रों के लिए साक्षात प्रेम की मूर्ति है, जिनकी बांसुरी की एक पुकार पर सारा जंगल मुग्ध हो जाता है, वो करुणा के सागर भला अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। सोचिए, जिस राज्य में महारानी का वस्त्र हरण हो जाता है और दुर्योधन जैसे दंभी राजकुमार की रक्षा के लिए भीष्म और द्रोण मैदान में आ जाते हैं, उस राज्य में आम स्त्रियों की क्या हालत होगी, प्रजाजनों की, दीनहीनों की क्या हालत होगी। इसीलिए प्रजा भी यही चाहती थी कि युधिष्ठिर राजा बने, जो धर्म को जानते हैं, और दुर्योधन को बचाने के लिए रास्ते में खड़े थे खुद भीष्म और द्रोण। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि उनकी मृत्यु आवश्यक है और अर्जुन को इस कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब इसमें कृष्ण अर्जुन से एक बहुत गूढ़ बात कहते हैं। वो कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। हे अर्जुन, वेद कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति के 3 गुण, एक तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन। इन 3 गुणों से भी ऊपर, जहां परम ब्रह्म है, जहां परमात्मा है, तुम वो हो। तुम अपने आप को पहचानो और तुम्हें जो आज कर्तव्य पथ का मौका मिला है उससे मत चूको। और गीता सार के इसी हिस्से में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का तो अधिकार है, किंतु कर्म के फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं, और ना ही तुम अपने आप को कर्म के फलों का कारण जानो कि मेरे कारण ये हुआ। ये जो आपका अहम भाव है, यही आपको उस परब्रह्म से जुड़ने नहीं देगा। इसीलिए जय पराजय, ये दोनों चीजों की आसक्ति को त्याग कर एक समभाव से अपना कर्म करो, समभाव रहो, बैलेंस्ड रहो, और तब तुम योगी कहलाओगे, ऐसी समता में स्थित होगे। अब मान लीजिए आपका बच्चा फर्स्ट आया, आप बहुत खुश हुए, आपने सेलिब्रेट किया, उसको शाबाशी दी। वही बच्चा फेल हो जाता है, सिचुएशन बदल गई, आप वही हैं, आपने उसे गालियां दी, आपने उसे डांट दिया, या आपने कुछ ऐसा बर्ताव किया जो उसके दिल पे लग गया। क्या ये समभाव है? आपकी नौकरी लग गई, आप बहुत खुश हुए, आपने पार्टी की, सेलिब्रेट किया, मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, और वहीं आपके बॉस के साथ आपकी झड़प हो जाती है, तो आप घर पे आके लड़ाई करते हैं, आपका मूड ऑफ हो जाता है। क्या ये समभाव है? देखिए, बीज कौन सा बोना है ये आपको पता है,
आपको पता है कि वो सेब का बीज है, नीम का बीज है, आम का बीज है, उसको बो आप सकते हैं। ये कर्तव्य आप कर सकते हैं, ये कर्म आपके हाथ में है, आप ये कर्म कर सकते हैं। उसके बाद उस बीज से जो पेड़ बनेगा उसमें फल होंगे या नहीं होंगे, और दूसरी बात, पेड़ बनेगा भी या नहीं बनेगा, इस पर आपका अधिकार नहीं। जब ओलंपिक्स के गेम्स होते हैं तो उनमें से हर खिलाड़ी जो ओलंपिक्स के फाइनल्स में पहुंचता है वो अपनी तरफ से 100% लगा चुका होता है। लेकिन अगर जो गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज जीतने वाले हैं वो पहले से ही ये सोचे कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं, तो शायद कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाए। कृष्ण यही कहते हैं कि अपना कर्म कीजिए, अपने कर्म के फल से अटैच मत होइए, अपने कर्मों से अटैच मत होइए, कोशिश कीजिए और बाकी अपने प्रारब्ध और उस पर छोड़ दीजिए। अगर आप फॉर ए ग्रेटर कॉज, बड़े पर्पस के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कुछ करेंगे तो जरूर सफल होंगे। जय श्री कृष्ण।